हमने कहा तारीखी रिकॉर्ड भी हम तक पहुंच गया। हम कितने बड़ी महरूमी का शिकार हो जाते, ये रिकॉर्ड हम तक ना पहुंचता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे हयात मुबारका में अपनी, उनके सहाबा की दरख्शंदा जमात, उनके जानिसार, वो रोशनी का मीनार जिनकी वसासत से, जो जिस उम्मत वसता से दीन हमें मिला है, हम वक्त उनके साथ, वो एक एक बात उनसे सुन रहे हैं, एक एक बात समझ रहे हैं, एक एक बात देख रहे हैं। मुशाहिदा जारी हो सारी है, मुशाहिदा जारी हो सारी है। लेकिन ये हम सब जानते हैं, कभी कोई एक मौजूद है उनके साथ, कभी कोई दो मौजूद हैं, कभी मजलिस में मौजूद हैं, कभी कहीं मौजूद हैं, कभी कहीं मौजूद हैं। कोई अपनी बात मुशाहिदे में ले रहा है, कोई अपनी बात मुशाहिदे, ऐसे ही होगा ना नेचुरली। अभी हम सिर्फ 25 लोग बैठे हैं, कितने लोग इस मोहल्ले में रहते होंगे लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है। आप लोग भी अगर जो भी 20 लोग 25 लोग बैठे हुए हैं, जितनी भी बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, किसी को कुछ एक बात मोटी याद रह जाएगी, किसी को कोई बात, किसी को कोई बात। रिकॉर्डिंग सिस्टम तो मौजूद नहीं है। ऐसे ही होगा सर, फितरी तौर पे ऐसे ही होता रहा, ऐसा होना भी चाहिए था। कौन होगा जो बातें जो उस तक पहुंच रही थी, जो उसको याद रह रही थी, वो याद, उन मोतियों को याद ना करता? कौन होगा बदनसीब? सबके पास थी। ये तारीखी रिकॉर्ड है। तारीखी रिकॉर्ड पूरी की पूरी तारीख को महफूज कर रहा होता है, जो कुछ नजर आ रहा है, जो कुछ सुनाई दे रहा है। ये रावियों के मुशाहिदात हैं, जो कुछ उन्होंने सुना जैसा सुना, जो कुछ उन्होंने देखा जैसा देखा। ये दीन के इल्म और अमल पे भी तबसरे लाजमी होंगे। नबी सल्लल्लाहु की सारी ज़िंदगी क्या हो रही थी? वो दीनी की फैला रहे थे, दीनी की बात कर रहे थे, दीन की तबलीग कर रहे थे। तो जो सुन रहा था, जो देख रहा था, वो दीन के इल्म को भी सीखेगा, दीन के अमल पर तबसरे भी मिलेंगे उसको, और इस रिकॉर्ड में भी मिलेंगे आपको, जाहिर है बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन इसी रिकॉर्ड में आपको सकाफत, तर्ज ज़िंदगी और वाक़यात पर तबसरे भी तो लाजमी मिलेंगे। आपको ये भी तो मिलेगा किस सवारी पे बैठा करते थे वो, आपको ये भी तो मिलेगा हुजरा कैसा था, आपको ये भी तो मिलेगा मस्जिद नबी की साख्त कैसी थी, आपको ये भी तो मिलेगा फला वाक़या वो तो क्या हो रहा था, या नहीं पता चलेगा? पता चला हमें, तो क्या हम इस सबको दीन मान लिया करेंगे? नहीं, हमारे पास कसौटी पहले ही मौजूद है। कैसे? अभी हम देखते हैं। ये देख लीजिए ज़रा, इससे पहले बात आगे बढ़ाएं, 2 स्लाइडें रह गई और बात पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला आज की। नबी सल्लम का ज़माने मुबारक था 570 ईस्वी से लेकर 632 तक। ईसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लम के दरमियान में 570 साल थे। 610 ईस्वी में आपको बेसत अता हो गई अल्लाह की तरफ से, और फिर अगले 23 साल तक आपने नबूवत की ज़िंदगी गुजारी, 632 लगभग जो तारीख मिलती है। सहाबा कराम का दौर लगभग, क्योंकि सहाबा जब उन्होंने नबी सल्लम से मुलाकात, उनको शर्फ हासिल हुआ, 610 से लेकर लगभग आप 110 साल भी लगा लें, ये मैंने एहतियात से लिखा है बात, 110 साल लगा दिए सहाबा कराम का दौर, तो ये सारा दौर है 100 साल लगभग ये बन जाता है। 610 से लेकर 720, 100 साल, 110 साल। तो बताइए इस दौर में क्या क्या मौजूद है उनके पास दीन के नाम पर? एक कुरान मौजूद है, और एक वो सारा इल्म, सारा अमल जो उन्होंने बजाते खुद सीखा है, किससे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बताइए इस दौर से बेहतर दौर इस दुनिया पे आने वाला है? ईमानदारी की बात बताइए, मुमकिन है ये? तो किस दीन पे अमल पैरा थे ये लोग? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, एक एक अमल सुन्नत के ज़रिए उन तक पहुँचा हुआ था, और एक एक इल्म का लफ्ज़ उन तक कुरान के ज़रिए उनके पास मौजूद था। कभी हमने पढ़ के सोचा कि अगर हमें किसी सहाबी की, सहाबा में भी मर्तबे थे ना, बदर के सहाबी, हरवत के सहाबी, और फिर एक मुहद्दिसीन के सहाबी हैं। मुहद्दिसीन के सहाबी वो होते हैं जिसने ईमान की हालत में एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया हो। लेकिन ये सिर्फ मुहद्दिसीन के सहाबी की डेफिनेशन है, ये सहाबा की डेफिनेशन नहीं है, ध्यान में रखिए। टेक्निकली सहाबा वो जो साथ रहें, अतराफ़ में हर वक्त मौजूद हों, वो कम बनते हैं। ये तो हम 1,10,000 गिनते हैं, वो जिन्होंने ईमान के हालत में देखा, ज़ाहिर है उनसे बहुत कुछ सीखा जाएगा, वो तो खुशकिस्मती कहलाएंगे। वो मुहद्दिसीन की डेफिनेशन है। यहाँ पर ये 100 साल देख लें आप, अगर हमें किसी सहाबी के हाथ के लिखी हुई कुरान की तफसीर मिल जाती, उनके हाथ के लिखी हुई हदीस की किताब मिल जाती, तो बताइए बीच में कोई होता उनके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? खत्म। वो हमारे, हमें किसी उसके बाद ज़िंदगी भर किसी तफसीर की, किसी छान पटक की, किसी हदीस पे ज़रूरत पेश आती? बताइए अबू हुरैरा की, अबू बकर की, हज़रत उमर की, हज़रत आयशा की, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की लिखी हुई किताब हमें हदीस की मिल जाती। उनके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई होता ही नहीं, आगे किसी ने और कुछ इजाफा करना ही नहीं था, तो बताइए किसी और चीज़ की ज़रूरत बाकी रह जानी थी? तो ये भी बताइए क्या है ऐसी कोई किताब रूए ज़मीन पर मौजूद है? नहीं है। ये ध्यान में रख लीजिए। मैं तालिब इल्माना तौर पे हर इल्म की आमेज़िश से पाक करके आपको उस दिन तक की झलक दिखाना चाह रहा हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त मिला हुआ दीन है। इन 100 सालों में कोई शायबा भी नहीं है किसी और किताब का, मौजूद ही नहीं है, किसी लाइब्रेरी में पाई नहीं जाती,
पूरी तसल्ली से चेक कीजिए। तो क्या ये बताइए कि तो क्या दीन अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं है? ये ज़रूर बताइए। ये सबसे शानदार लोग हैं जो दीन पे अमल पैरा है। यही दरख्शां सितारे हैं दीन के सबसे बड़े, कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें। फिर तारीख आगे बढ़ी, इल्म ने आगे बढ़ना ही था, कैसे ना बढ़ता। मुअत्ता बिन मालिक 711 में पैदा हो रहे हैं, 795 में इंतकाल हो रहा है। ये मुहद्दिस भी हैं और ये ज़ाहिर है अपना फ़िक़्ह भी बयान कर रहे हैं। ये कहाँ मौजूद हैं? मदीने में मौजूद हैं। ये किन से सीख रहे हैं? सहाबा की औलाद से जो मदीने में मौजूद हैं, उनसे बराह रास्त सीख भी रहे हैं, उनके अमल को देख भी रहे हैं। हमारे पास सहीह बुखारी आती है, 810 में पैदा हो रहे हैं। नबी हम 632 में दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। सहाबा के कराम दौर का दौर 720 में ख़त्म हो चुका है। इनकी पैदाइश 810 में हो रही है। 200 साल का फ़र्क आ चुका है। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम 875, इनके शागिर्द भी हैं। मसनद अहमद 780 में पैदाइश हो रही है, 855। जामा तिरमिज़ी 824, 892। सनद इब्न माजा 824, तारीख़ पैदाइश इनकी पता नहीं किसी को सही मायनों में। सनद इब्न दाऊद 817 से 889। ये आ गई आपके पास। और भी बहुत सी किताबें हैं, लेकिन ये सारी अहादीस की किताबें इस वक्त आपके पास। ये सबसे पहली किताब है जिसमें 600-650 अहादीस जमा हैं, और ये इसमें ज़म कर दी गई, अलग से भी मौजूद है। ज़म भी कर दी गई है, अलग से भी मौजूद है। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। इमाम मालिक ने, जो कि सबसे करीब मौजूद हैं, मदीने में मौजूद हैं, सहाबा कराम की औलाद से दीन सीख रहे हैं, इन्होंने कड़ी शर्त आयद कर दी है अहादीस जमा करने में। हदीस का टॉपिक पढ़े ना, रिवायत जमा कर रहे हैं, उन्होंने कड़ी शर्त आयद कर दी है कि मैं तुमसे सिर्फ वो हदीस लिखूंगा जिसका तुम मुझे वही अल्फाज सुनाओ जो तुमने नबी से सुने हो। अगर तुम अल्फाज लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुझे नहीं सुना सकते तो मैं तुमसे हदीस नहीं लूँगा। वर्बैटिम इंग्लिश में कहते हैं उसको, कि अगर तुमने मुझे वो अल्फाज नहीं सुना सके, अपना ख्याल मत सुनाना मुझे, कितनी है तुम अच्छे हो, कितनी अच्छी बात करते हो, तुम्हारा ख्याल है अपने पास रखो, मुझे मफहूम नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? अल्फाज हैं तो लाओ। लिहाजा नतीजे क्या निकला? 650 हदीस, बस ख़त्म। अभी भी जो हम जिनको मानते हैं 70,000 हैं, लाखों में से 70,000 लाखों में से हैं, इनकी सिर्फ 650 पे रुक गई। इसकी बहुत सारे लोग बात कर लेंगे, उनका क्राइटेरिया छपा हुआ है, मुअत्ता बिन मालिक इंजैनी आज भी छपती है। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम दोनों ने बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बनाया। इतना बड़ा एहसान है इन लोगों का हमारे ऊपर, हम सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा एहसान है। क्यों? कि लोग बातें तो बयान कर रहे हैं, बातें तो बेताशा बयान की जा रही हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बातों का इनकार करना शुरू किया। ज़हन में रख लीजिए, इन्होंने क्या किया? अहादीस का इनकार करना शुरू कर दिया। रद्द 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 रद्द, नहीं मानता नहीं मानता नहीं मानता नहीं मानता नहीं मानता नहीं मानता नहीं मानता, नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। लाखों में से 5,500 जमा की इन्होंने। तो क्या लिया कि हाँ ये लूंगा, अच्छा ये लूंगा, अच्छा ये लूंगा, अच्छा ये लूंगा। क्या मतलब है इस बात का? कि क्या कुछ फैला हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर क्या कुछ फैला हुआ था। इन्होंने कहा नहीं मानता जब तक मैं तुम्हारे बयान करने वाले 3-4 नस्लें बीच में आ गई ना। कैसे आ गई 3 मसले? देखें कब पैदा हो रहे हैं, 810, और इस सहाबा का दौर ख़त्म हो गया 720। तो पैदाइश पर ही 100 साल पूरे हो चुके थे। फिर 15-20 साल आगे तो 150। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सही बुखारी में जब 5,500 है, दोनों मुस्लिम और सही बुखारी ओवरलैप करके। अच्छा, तो वो उसमें से जो सही अहादीस और कमजोर रिवायत वो भी तो नहीं, तो उन्होंने प्रीफेस में क्या लिखा हुआ अपने कि हमने 3.5 लाख को एग्जामिन करके 5,500 निकाली है। लेकिन इस वक्त जो मैं आता हूँ उस पर, बुखारी में नहीं मैं रिवायत भी अलग थी। हम आ रहे हैं ना सर। तो वो उन्होंने सिर्फ क्या किया, उन्होंने कहा भाई इतने बड़े दखीरे में से उन्होंने लगभग 95% नहीं ली। जबकि क्या क्या बयान की जा रही है, नाम किसका नाम बयान किया जा रहा है उन पर। लेकिन क्या हो गया, उन्होंने कहा मसला खड़ा हो गया, ये कुरान तुम सुनाते तो मुझे चेक ही नहीं करना पड़ता, तुम सुन्नत का कोई अमल बताते मुझे चेक ही नहीं करना पड़ता, चेक ही नहीं करना था। ये तुम जो बात बता रहे हो क्योंकि इज्तमाही तौर पे नहीं पहुंची तो अब चेक करनी पड़ेगी। तुम किस बुनियाद पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हो? तुम बता रहे हो मैंने अपने वालिद से सुनी या अपने टीचर से सुनी, ये कहेगा ना बंदा। तो भाई तुमने बात कहाँ से सुनी? नबी का नाम ले रहे हो, उनको तो उनसे तो नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो नहीं जा सकता ना जाके। सहाबी भी मौजूद नहीं तो पूछा जाए जाके, तो पूछे किससे? बोले तुम किस कौन हो? उन्हें फला का बेटा। कहाँ रहते थे तुम्हारे वालिद? फला जगह। वो कब उस शख्स से मिले थे जिससे उन्होंने सुनी? तो ये पीछे गए उनके, इतना बड़ा एहसान हम पे गए करके गए ये सारे लोग। ये एक एक शख्स के पीछे गए हैं, उसकी एक एक हदीस, अगर 4 नाम आ गए, चारों की बायोग्राफी जमा कर ली इन्होंने। फिर कहते हैं इल्म इस्मुर रिजाल, एक एक शख्स की बायोग्राफी खंगाल डाली है इन्होंने कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा,
ये रहता बगदाद में था, बात मदीने की कर रहा है, रहता मदीने था, बात इराक की कर रहा है। नहीं, मिले थे कि नहीं। फिर सिर्फ यहाँ रुक नहीं गई है कि मुलाकात थी कि नहीं, जो बयान कर रहा है सच्चा भी है कि नहीं, इसका हाफजा ठीक है कि भी नहीं, ईमान का मजबूत है कि भी नहीं, इस्लाम मजबूत है भी कि नहीं, सब कुछ चेक कर डाला इन्होंने। कितना चेक कर डाला? जितना इंसान के लिए मुमकिन था। ये करने के बाद इसे कहते हैं रिवायत को चेक करना, असनाद को चेक करना। ठीक है सर, अभी आते हैं इस पर। ये सारी मेहनत हो गई, लेकिन आपको टाइम फ्रेम पता चल गया। ये 100 साल गुजर चुके हैं, अभी 150 साल से 250 साल के दरमियान ये काम हुआ है जाके नबी सल्लम के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद। सर ये अभी आपने कहा ये लोग वेरीफाई कर रहे थे जाके, इनसे पहले की नस्लें 2-3 गुजर चुकी थी, उनमें जो चेन थी, जैसे ये कहेगा, जैसे जो इनको मिला ये बोलेगा मैंने फलां से, बोले फलां तुम्हारे अब्बा कौन थे? ये थे। तो उनके अब्बा के कोई सर्कल भी होगा, ये उनसे पूछेंगे, वो पूछेंगे अब्बा गए थे मेरे फलां जगह, इस ताबई से उनकी वहाँ मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पहुँचेंगे वो, और उन्होंने जाकर कहा कि ये ताबई यहाँ रहता था कोई, इसका कोई सर्कल था, किसी और ने से भी इससे बात सुनी है। दैट्स हाउ इट कंटिन्यू। तो माय क्वेश्चन इज कि ये तो अपने जो पहले लोग गुजरे हैं जो एक्चुअली क्लोजर थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करते रहे अपने से पहलों की ज़ाहिर, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे स्टैब्लिश की? किनकी? इनके बाद से अभी आ रहे हैं, उसमें बताऊंगा। मैंने आपको नाम बताया था एक, कि हम ख़वातीन को क्रेडिट देने में बहुत चूकते हैं, बहुत चूकते हैं हम। और आज भी हम ऐसा पेश करते हैं अपनी ख़वातीन को, कह रहे सवाल देखें आ गया, कि जैसे ख़वातीन को भी दीन सीख लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात हो दीन सीख लें, ज़रा जाके घर पे भी ख़वातीन को दीन बताते हैं। बुखारी की सबसे बड़ी मुअल्लिमा आगे की तारीख़ एक ख़ातून है, मरवज़िया उनका सरनेम है, मैंने पहले का नाम भूल गया, मैंने एक लेक्चर में बताया भी था यहाँ पर, जो इसकी सबसे बड़ी सबसे मुस्तनद मुअल्लिमा, जिनके ज़रिए आपको बुखारी मिली है, जिन्होंने जय्यद उलमा को बुखारी सिखाई है, वो एक खातून थी। तो उसके बाद की तारीख अलग तारीख है, वो ऐसी इस्टेब्लिश होती है। अभी हम उससे पहले पे जा रहे हैं। ये देखिए साहब, अबू हनीफा शानदार, सुरखेल, ये सब सुरखेल है हमारे, ये सब हम ये इनका महसान ज़िंदगी पर उतार नहीं सकेंगे, बात जो बतानी मकसूद सामने आ जाएगी। अबू हनीफा 699 से 767 लगभग एक साथ पाए जाते हैं। इन्होंने इनसे के नाम से भी फ़िक़्ह चला, इनके नाम से भी फ़िक़्ह चला है। इमाम शाफ़ई ये शागिर्द हैं इमाम मालिक के भी, इमाम साद बिन लैस के भी इनडायरेक्टली, और ये आ रहे हैं 767 से 819 में, इनके नाम से भी फ़िक़्ह चला है। फ़िक़्ह की पहली मुनज़्ज़म किताब लिखी भी इन्होंने ही है, और रिसाला के नाम से। अहमद बिन हम्बल, वो यहाँ पर मसद अहमद के भी मुदव्विन वही हैं, जमा उन्होंने किए, और इनके नाम से फ़िक़्ह भी आगे चला है 780 से 855। इमाम गज़ाली ये भी बड़े नाबगा माशाल्लाह गुजरे हैं, 1057 से 1111। देख लें, टाइम फ्रेम ज़रा ध्यान में रखिए, ये मैंने आपको टाइम फ्रेम दिखाने के लिए लिखा है सब कुछ। लकीर देख लीजिए, ये 100 साल ध्यान में रखिए, और ये बात की मेहनतें, बात की काविशें, बात की कोशिशें। इब्ने तैमिया 1263 से 1388, इब्ने क़य्यम इनके शागिर्द हैं 1292 से 1350, इमाम अस्सयूती 1445, और बेशुमार और बेशुमार। ज़ाहिर इस बीच में आएंगे, इसके बाद ही आएंगे। ये आपने सारे देख लिया काबिल। हमने 4 बड़े बड़े नाम सुने में, हम कहते हैं कौन कौन से? फ़िक़्ह मालिकिया, फ़िक़्ह हनफिया, फ़िक़्ह शाफ़इया और फ़िक़्ह हम्बली हैं, और भी बहुत सारे, फ़िक़्ह जाफ़रिया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये नाम यहाँ से बन गए। वापस आ जाएं, हदीस, तारीख़ी रिकॉर्ड, मुशाहिदात। सर मुशाहिदात, इल्म भी सीखा जा रहा है, अमल भी सीखा जा रहा है, तबसरे भी सामने आ रहे हैं। ये हदीस, इसका रिवायत का सिलसिला चेक किया जाएगा। चेक किया जाएगा या नहीं? चेक करना पड़ेगा कि नहीं? जो सुन रहे हैं उनके सामने सहाबा नहीं खड़े हुए, जो सुन रहे हैं उनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, तो चेन चेक होगी कि नहीं होगी? करनी पड़ेगी कि नहीं? करनी पड़ेगी। तो पता चलेगा, वो मुतमईन हो जाएंगे। मुहद्दिसीन इस चेन पर मुतमईन हो गए, इसके टेक्स्ट पर मुतमईन हो गए। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, टेक्निकली इसमें कोई झोल नज़र नहीं आ रहा हमें, ये सही है, ये सही गलत हमारा वाला नहीं, उनकी टर्मिनोलॉजी वाला। जब पूरी असनाद चेक हो गई और टेक्स्ट तो सही उन्होंने कहा, इसको असनाद चेक हो गई। उन्होंने कहा नहीं, असनाद बहुत शानदार दर्जे की नहीं है, कुछ कमी कहीं पाई जा रही है, इसका दर्जा क्या है? ग्रेडिंग हसन। फिर आ गई दईफ, वीक हदीस, कि इसमें तो झोल आ गया, और फिर बिल्कुल ही फैब्रिकेटेड। इसकी किताबें छपी हुई पूरी की पूरी। ज़हन में रखें, इन चारों पे नाम किनका लिया जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उनकी हदीस कह के बयान की जा रही है। अल-मौज़ू, अल-मौज़ू पे तो कोई दो राय नहीं है, ऐसा काट लगाना चाहिए हम। ज़ईफ़ के बारे में क्या ख्याल है?
इसके बारे में हमने ये ख्याल निकाला है कि जी इससे अगर कोई खुशखबरी सुनाई जानी तो सुना दो, क्या हर्ज है, फ़ज़ाइल सुना दो। हमने इससे अहकाम ड्राइव तो नहीं करने, लेकिन अगर फ़ज़ाइल सुना दें, ये कर लो ये फ़ायदा होगा, ये कर लो इतना सवाब मिलेगा, ये कर लो इतना सवाब मिलेगा, तो हर्जी क्या है? तो हर्जी, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सवाब कौन देता है? गुनाह कौन देता है? अगर मैं एक ऐसी चीज़ जो पक्की ना हो ये कह के सुना दूं कि इतना सवाब है, तो किस पे झूठ बांध दिया मैंने? और क्या पढ़ कर आए? वन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, 5 हराम चीज़ों में से अल्लाह पे झूठ बांधना 5 हराम चीज़ों में से एक है। तो ये छोटी सी बात है कि ज़ईफ़ है लेकिन फ़ज़ाइल ही तो हैं, चलो सुना देता हूँ, इससे लोगों को अच्छाई की तरगीब हो जाएगी। और ये सवाब देगा कौन? टोपी पहनने के 15,000 ज़्यादा हैं, ये सवाब किसे देने? 15,000 किसे देने? और अब टोपी के जब फ़ज़ाइल बयान करूँगा तो किस पे झूठ बांध दूंगा? आपको टोपी पहनी है, टोपी पहने, साफ़ा बांधना है, साफ़ा बांधे, पगड़ी पहनी है, पगड़ी पहने, आपका कल्चर आपको मुबारक, दीन क्यों बनाऊँ उसको? मैं देखिए तालिब इल्माना अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं किसी मसले की नुमाइंदगी करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं आपको दीन की सही बात समझाने के लिए तालिब इल्म के तौर पर बैठा हूँ। बाकी रह गई हसन और सही, तो हम देखेंगे ये शानदार मोती हैं। ये इसमें मसला ये नहीं होता कभी कि ये सही है गलत है, इसमें फ़हम का मसला खड़ा होता है। अगर इनको कुरान के नीचे रख के ना समझा जाए तो, इनको सुन्नत के नीचे रख के ना समझा जाए तो मैं अभी देख लूँगा। सर कुछ कह रहे हैं? अब ये हो गया, ये तो पता चला कि भाई ठीक है, ये सनद ठीक है। अभी देखा जाना इसमें बात क्या की जा रही है, या ये नहीं देखा जाना इसमें घर का नक्शा खींचा जा रहा है, नमाज के बारे में बताया जा रहा है, ये तो मालूम करना है ना मुझे। तो मतन का तजिया होगा कि भाई इस पर सकाफ़त, तर्ज ज़िंदगी या वाक़त पे कोई तबसरा हो रहा है या ये कोई दीन का इल्म और अमल है। ये मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि दिल का इल्म होगा तो कुरान में पहले ही मौजूद होगा ना वो, और अमल होगा सुन्नत मुझे पहले ही बता चुकी होगी कि ये कोई इबादत का मामला है, कोई माशरत का मामला है, कोई जो आपने देखा है अभी उसमें कोई टॉपिक है, हदीस सही है, हसन है, अब बहुत गौर से पढ़नी चाहिए। अब ये दीन के बारे में बताएगी, अभी हदीस आपको कुछ ना कुछ दीन के बारे में, तो कितना बड़ा मोती हाथ आ गया। लेकिन अगर आपने ये बात ना समझी और हर हदीस को आपने ये बना लिया तो इसको भी दीन बनाएंगे नहीं बनाएंगे आप? फिर घर भी यहाँ रह गया, घोड़ा भी यहाँ रह गया, टोपी भी यहाँ रह गई, खुराक भी यहाँ रह गई, बहुत कुछ यहाँ रोकना पड़ेगा आपको। क्योंकि नबी सल्लम पूरी दुनिया को मुसलमान करने के लिए तो आए थे, पूरी दुनिया को अरबी बनाने नहीं आए थे, पूरी दुनिया को अरबी हुलिया देने के लिए नहीं आए थे वो, पूरी दुनिया को अरबी चौके पहनाने नहीं आए थे वो। ये नहीं है दीन का मकसद। ये दीन वो है जो 1500 साल से लेकर और अगले 15 करोड़ साल तक भी हू बहू वही रहेगा जो नबी सल्लम देकर गए हैं। इसमें अंटार्कटिका में रहते हो या भूटान में, इस दिन पे 100% अमल किया जा सकता है। आपको दाढ़ी उगती हो या ना उगती हो, आप 100% सच्चे मुसलमान होंगे। ये तो पूरे पूरे मुल्क कौमों में दाढ़ी नहीं उगती, तो उनका दीन कम है क्या किसी से? बस ये मैं फिर बार बार अर्ज़ करता हूँ, तालिब इल्म के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ, आप अपने इत्मीनान पर काम कर सकते हैं आगे। अब आपके सामने आ गया कि ये तो दीन के इल्म के बारे में तबसरा है या दीन के अमल के बारे में। अब अगर इल्म के फिर क्या करना चाहिए लाजमी, मैं भी आपको एक मिसाल दूंगा। मैं बहुत समा खराशी आज कर रहा हूँ, बड़ी मदद से कर रहा हूँ, दोबारा शायद ये मौका ना मिले, हम फिर सूरह मायदा शुरू कर लेंगे एक हफ्ते से, फिर जाने क्या हो, मौका मिले ना मिले। एक ही मौजू पे सारी हदीस को जमा करना चाहिए। कभी भी हदीस कभी पूरी बात वाजे नहीं कर पाती, एक मौजू पे सारी हदीस को जमा होना चाहिए, तब पिक्चर वाजे होगी। मैंने आपको कुरान में से बताया था, तस्वीर पर एब्सोल्यूट हराम, छुरी पर एब्सोल्यूट हराम नाफिज नहीं किया जा सकता। वो तस्वीर जो पूजा करने के लिए, परस्तिश के लिए, फहाशी के लिए बनाई जाए वो हराम होगी, वरना नहीं होगी। अब हदीस देखते हैं कि यही कहती है कुछ और, हम हदीस का नाम लेते हैं ना, और हम हदीस जब कहते हैं तो कहते हैं कि पता नहीं उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जहाँ पर तस्वीर हो। सुना है आप लोगों ने? और हम ये भी कहते हैं कि वो वाक़या याद कर लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने हुजरे से पहले अपनी चहीती बेटी के हुजरे में जाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर। एक दिन हुजरे के दरवाजे पे खड़े हुए और अंदर तशरीफ़ लेकर नहीं गए, और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को एहसास हो गया कि आज आए वालिद अंदर तशरीफ़ नहीं लाए, वो अपने हुजरे में चले गए। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा कि आज क्या बात हुई, जाने बाबा आए और अंदर तशरीफ़ नहीं लाए। तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ हो ना हो, यकीनन ये वो पर्दा है जो तुमने टांग रखा है हुजरे पर, यकीनन यही वजह होगी, क्योंकि इस पर तस्वीरें किसी ने तोहफे में दिया था, तस्वीरें बनी हुई थी घोड़ों की तस्वीरें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के घर दाखिल होना पसंद नहीं फरमाया। तो इस हदीस के मुताबिक तो भाई तस्वीर ख़त्म हो गई मामला। तो इस मौजू पर हमने एक हदीस जमा की, इस मौजू पर कहीं और हदीस तो नहीं है, जमा करनी चाहिए। दूसरी हदीस सुनिए, दूसरा मंजर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए, ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा है। यहाँ पर वही पर्दा जो
दरवाजे तो उतार लिया गया है। अब कमरे, एक ही कमरा है, आज भी देहातों में होता है कि कोने पे सामान किया, पर्दा लटका दिया सामने, अलमारी तो नहीं थी ना, ये पर्दा लटक रहा है, छत से नीचे की तरफ जा रहा है। तो कहा इस पर्दे को उतार दो आयशा, ज़ाहिर है वो हुक्म की तामील की गई, और कहा देखा तस्वीर हटवा दी गई, तस्वीर हटवा दी गई, दूसरी हदीस आ गई। लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई है। अगर ये दोनों होती भी तो ये तो इसमें ढूंढना पड़ता कि इसमें यकीनन कोई कुरान की खिलाफ वर्जी हो रही होगी, यकीनन कोई शिर्क की तस्वीर बनी होगी, वरना क्यों उठवाते वो? कुरान के खिलाफ तो जा नहीं सकते थे, है ना। हमने तो कुरान की रोशनी में समझना हदीस को। तीसरी हदीस सुन ले तो कुरान की रोशनी में पता चला था कि बात कुछ और होगी, तस्वीर एब्सोल्यूट मामला नहीं है। तीसरी हदीस, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये पर्दा जो छत से लटकता उतारा, जब उन्होंने पर्दा लटकना पसंद नहीं फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने तकिए के गिलाफ बना दिए और फिर सब उस पर सोते रहे। नबी सल्लल्लाहु भी उस तकिए के गिलाफ बना के सोते रहे। तो अगर उनको तस्वीरों से कोई प्रॉब्लम था तो तकिए के गिलाफ पे कैसे गवारा कर ली उन्होंने? अब तीनों हदीसें जमा करें, कुरान की रोशनी में रखें, आपको पता चलाएगा जी हाँ तस्वीर हराम है अगर उससे परस्तिश की जाए या उसमें फहाशी हो। तो मामला तस्वीर का था ही नहीं वहाँ पर। जब सारी हदीसें एक जगह जमा करके रखेंगे, कुरान के उसमें पढ़ेंगे, पता चला कि वो क्योंकि डेकोरेटिव था और नबी सल्लल्लाहु के चबूतरे पे फाका कश बैठे थे जो उनके घर में आके खाना खाते थे, कभी कभी बाहर लेके जाते थे, कभी अंदर आते थे। बस उन्होंने ये बिल्कुल अच्छा नहीं समझा कि मुफलिसों के नरगे में, फाका कशों के झुमकट में मैं डेकोरेशन इस्तेमाल करूं अपने तरफ। तो जब वो डेकोरेशन थी तो उतार ली, जब वो ज़रूरत बनी तो इस्तेमाल कर ली। ये है इस एल्गोरिदम को फॉलो करने दिया। सही 100% दीन तक पहुंचने का मैं सिर्फ तालिबे ईमान आपके सामने मंजर रख रहा हूँ। कुरान भी यही बता रहा था, हदीस भी यही बता रही है, क्योंकि सही हदीस है ना, गलत कैसे बताएंगी? जब ये यहाँ पर हम होते हैं, इसको तो सुनना ही नहीं चाहिए, मादरत से इन दोनों को तो सुनना भी नहीं चाहिए, इसमें तो अपनी एनर्जी भी लगानी नहीं चाहिए। इन दोनों पर आमतौर पर इस फहम की गलती होती है। इसको दूर करने का तरीका अल्लाह ने कहीं गायब नहीं कर दिया, कुरान रखा हुआ है, सुन्नत मौजूद है, उसकी नीचे ला के रखें, हर चीज़ बताएंगी हदीस, और ये मोती बन जाएंगी, मोती बन जाएंगी। जब ये हो जाए और एक जगह जमा हो जाए, इनसे अगर इल्म हासिल हो रहा है, ये अमल हासिल होगा, ये दो चीज़ें हासिल होंगी ना। इल्म है तो कुरान की रोशनी में समझें, अमल है तो सुन्नत की रोशनी में समझें। पता चल गया इबादत तो है ही सुन्नत, और उसके बारे में हदीस कुछ बता रही है और ये सही भी है, तो लपकें इसकी जानिब। ये नबी का इल्म है जो मिल गया, ये इतनी छान पटक के बाद मिल गया। सर दैट मीन्स ये कुछ न कुछ रीइंफोर्स कर रही होंगी, कुछ ऐड नहीं कर रही होंगी। ये ऐड कर, ये देखे ना, ये क्योंकि वो पहले ही मौजूद है अपनी इन टोटो शक्ल में, अगर ये ऐड इसमें ऐड होने के लिए यहीं से आना पड़ेगा, मुमकिन ही नहीं है। यानी कि जिसकी बेसिस आपको सुन्नत और कुरान में नहीं मिलेगी, वही तो एडिशन कहलाएगा ना। तो ये कर ही नहीं सकती ऐड, ये हम ऐड यहाँ से कर लेते हैं, हम बगैर सोचे यहाँ से ऐड करते हैं, क्योंकि ये मौजूद होती है और हमने छान पटक नहीं की होती, तो हमने क्या क्या ऊपर अपने बोझ लाद रखा है और क्या क्या हमने दुनिया को मुश्किल में डाल रखा है कि तुम ये भी गलत करते हो, तुम्हारा हुलिया भी गलत है, तुम्हारे कपड़े भी गलत हैं, ये भी गलत, तुम फरंगियों जैसे हो, तुमने दूसरों की मुशाबियत कर ली, पैंट शर्ट पहनी, तुम्हें दूसरे मुशाबियत में आ गया, खुदा हमें बड़ी अच्छा हम कह रहे हैं मैं ना करूँ, मैं ज़िंदगी भर कुर्ता शलवार पहनूँ, लेकिन जब मैं किसी पैंट शर्ट करने वाले को तखीर की नज़र से देखता हूँ और उसको कहता तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो, और कहते तुम फरंगी जैसे हो और तुम्हारा हशर फरंगियों के क्या कहते हैं उसको, काफरों के साथ क़यामत में होगा, तो सोचे मैं क्या कर रहा होता, मैं किस जुल्म का शिकार हो रहा होता हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको, वो इसलिए होता है कि मैं इसको दीन बना रहा होता हूँ, जबकि इसको परखने का तरीका हमारे पास मौजूद था, सुन्ना कुरान भी सुन्नत भी। अल्लाह करीम सर, अब दोबारा देख लें, दोबारा हम आ गए उसी जहाँ से हमने शुरू किया था मामला। ये दीन खारजी माखज़ सिर्फ़ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दीन का मकसद है तज़किया, इसका इल्म कुरान में, इसका अमल सुन्नत में, यही टोटल दीन है। इसके बाद हमें तारीख़ी रिकॉर्ड भी मिल गया, ये बहुत शानदार मोती हैं, इनको इस्तेमाल करने का तरीका, इनसे फ़ायदा उठाने का किस जगह रख के सीखना है, ये हमने देखा। ये इंसानों की समझ है, इनसे इंसान की समझ कह के बयान करना चाहिए। आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ भी हो सकते हैं, इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं। मैं ये कैसे तासुर आपको दे सकता हूँ, जो मैंने कहा मिन जानिब आसमान है, वो आंसू फलक कैसे हो सकती है? मेरी बात नहीं हो सकती, मेरी बात दीवार पे मारी जाए उठा के, मेरा नाम जो कुछ भी हो, वो मेरी पगड़ी जितनी ऊंची क्यों ना हो, वो मेरी दाढ़ी जितनी ही नीची क्यों ना हो, वो अल्लाह और उसके नबी दीन देते। लिहाजा दीन हमें अल्लाह और उसके रसूल के ज़रिए मिला है। जब ये हुक्म मिलता है दीन का, कोई भी हुक्म, तो किसी तरफ से मिलता है? अल्लाह की तरफ से, जारी नबी ने किया होता है। इसमें जब तक आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अख्तियार ना कर ले, दीन पर अमल हो ही नहीं सकता। इत्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहेगी। इसमें ये कोई अलग चीज़ का नाम नहीं है
कि कल्चर पे अमल करेंगे तो तबाह होगी और दीन पे अमल करेंगे तो इताअत होगी। क्या शानदार दलील निकाल रखी। क्या इताअत से सिर्फ क्या हो जाएगा, नमाज पढ़ने से क्या होगा, उस हुलिये में आके नमाज पढ़ो जैसे नबी पढ़ते थे, और इसको हम कहते हैं ये तबाह है। नहीं साहब नहीं, मैं नमाज पढ़ने के लिए निकल खड़ा हुआ, ये इताअत है, मैं मौजूद हूं, मैं कैसे पढ़ूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, वैसे पढ़ जैसे नबी ने पढ़ के दिखाई, ये इत्तबा है। वो हुलिया बनाना इत्तबा नहीं है। इस पर लफ्ज़ इसका जब तकादा ही नहीं है हमसे, ना हो सकता है, ना ये दीन है, तो इस पर कौन सी इताअत और कौन सी इत्तबा। कितनी बड़ी मुसीबत, कितना बड़ा तौक, जिस तौक को नबी उतार के फेंक के गए थे, कुरैश के जिन तौक को, उनके बनाए हुए जिन गढ़े हुए दीन के जिन बातों से वो हमारी जान छुड़ा कर गए हैं, जिससे आज़ाद करके हमें गए हैं, हमने वो दीन बनाया है, अपने ऊपर भी लादा है, एक गिल्टी फीलिंग की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे बड़े कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जैसे हम कभी अच्छे मुसलमान हो ही नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दीन बहुत शानदार है, मौजूद है, इसी पर अमल पैरा होना है। बिल्कुल तनाज़ात का मामला था उनकी ज़िंदगी में, जब वो रसूल की तरह मौजूद थे, जो हुक्म जारी कर देते, वो ज़मीन का झगड़ा होता, वो जायदाद का झगड़ा होता, जो हुक्म जारी कर देते, सर तस्लीम खम, दिल में तंगी भी नहीं, यही थी उनकी इताअत। इसे कहते हैं रसूल की इताअत, इस दर्जे की। और उसके बाद साहिब इख्तियार जब तक उनके रास्ते पे चलता रहे, तनाज़ात का हल वो करता रहेगा, गलत करेगा तो वापस पलटेंगे इनकी तरफ। दीन में तो इताअत अल्लाह की है, इत्तबा रसूल की है। जो जितना आगे बढ़ के उनके उसवा तक पहुँचना चाहे, जो चाहे वैसा वज़ू करे जैसे वो करते थे, कोई हर्ज नहीं है, कोशिश करे। हम में से कोई है जो कहे मैं वैसी नमाज नहीं पढ़ना चाहता जैसे नबी वसल्लम पढ़ा करते थे, लेकिन कौन हुमा शुमा पढ़ पाएगा वैसी नमाज। तो ये तो कोशिश ही की जाएगी ना यहाँ तक पहुँचने की, ज़रूर की जाए, इत्तबा में कोई कमी ना होने पाए। ये दीन के अंदर होगा सब कुछ, ना इताअत से कोई हुक्मदूली, ना इत्तबा में कोई कमी, ये सिर्फ दीन में होगा। दीन के बाहर जाके जो कुछ भी मांगेगा ये, वो खुद दीन बनाएगा, दीन गढ़ेगा। अल्लाह में से महफूज रखे। मैं फिर बहुत माजरत चाहता हूँ, उससे बात लंबी हो गई, लेकिन एक टॉपिक भी एक साथ पूरा हो गया। और सूरह माइदा इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे, वही थोड़ी थोड़ी आयतें लेकर आगे बढ़ेंगे। सर बुखारी और मुस्लिम सही बोल जाता है। सर उन्होंने किया मैं बताता हूँ सर आप, ये हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया, ये टर्मिनोलॉजी का सही है, ये सही और गलत वाला सही नहीं है, ध्यान में रख लें। इसका मतलब नहीं कि यहाँ पर जो है वो गलत और ये गलत है, गलत नहीं, ये सब सही है। इन्होंने कहा मैं उनको सही मानूंगा अपनी सही में, ये सही, और अपनी किताब का नाम रखा, अपने मजमूए का नाम सही अल बुखारी, सही अल मुस्लिम, कि हमारा मयार, अपने मयार को सही कहा उन्होंने। उनका क्राइटेरिया था कि मैं इन शराइत के बगैर हदीस को कबूल नहीं करूँगा। इतने से भी झोल आ गए, उन्होंने नहीं लिया। तो उन्होंने अपनी जो किताब मुरत्तब की उसका नाम रखा अकॉर्डिंग टू माई क्राइटेरिया। माई क्राइटेरिया को सही कहा उन्होंने, अकॉर्डिंग टू माई क्राइटेरिया। मुस्लिम में जो कहा सही अल मुस्लिम, सही अल बुखारी। हम बात कहने वालों ने कहा भाई ये सब अच्छी हैं, तो बुखारी, मुस्लिम, अहमद, तिरमिज़ी, माजा, दाऊद को मिला के 7 सित्ता कहने लगे हम। और भी बहुत सारी हैं। जैसे इमाम तिरमिज़ी ने एक शानदार खिदमत अंजाम दे दी, बहुत शानदार। उन्होंने कहा कि सही तो मैं भी जमा कर लूँगा, क्राइटेरिया भी मौजूद है मुझसे पहलों का, मुझे भी बहुत सारी बातें मिल रही है, मैं क्राइटेरिया अप्लाई करता हूँ, हदीस ले लेता हूँ। उन्होंने कहा लेकिन एक मसला खड़ा हो गया कि अगर मैं सिर्फ सही ले लूँगा तो जो फैली हुई बातें हैं जो नबी के नाम लेकर बयान की जा रही हैं, लेकिन वो सही नहीं है, वो तो फिर भी बयान की जाएंगी। तो उन्होंने क्या, एक कदम आगे बढ़े, उन्होंने कहा ये भी जमा करता हूँ मैं। तो उन्होंने उनको भी लिया और आगे लिखना शुरू कर दिया, ये हसन है और मैं इसको सही इसलिए नहीं मान रहा कि मैं ये कमी है, ये ज़ईफ़ है और मैं इसको इसलिए ले भी रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मैंने लिखी है, और आगे लिख भी दूंगा ये ज़ईफ़ है और इसलिए ज़ईफ़ है। तो ये खिदमत हो गई ना। और लोगों ने छाप दी कि ये गढ़ी हुई हदीस की भी किताबों की किताबें पड़ी हुई हैं। आम तौर पे शान नज़ूल की हदीस, शान कौन सी नज़ूल की, जिनकी बुनियाद पर कुरान पढ़ना चाहते हैं, मादरत के साथ कोई मुहद्दिस मानने को तैयार नहीं इनको, कोई संजीदा मुहद्दिस किसी शान नज़ूल की हदीस को सही मानने को तैयार नहीं आसानी से, क्योंकि झोली बहुत है उनमें। कुरान मोहताजी नहीं था कि लोग किस्सा बयान करते तो कुरान समझ में आता, ना करते तो समझ में नहीं आता। कुरान मरून मिन्नत है इन बातों का, भला वो जामे किताब, वो महकम किताब और तफसील बयान करने वाली किताब, एक बात। दूसरी, ये जो आप पढ़ते हैं ना, फ़लाँ सूरत की पढ़ोगे ये मिलेगा, फ़लाँ सूरत, सब आम तौर पे ज़ईफ़ और घड़ी हुई होती है। मिन जुमला जो राइज है हमारे अंदर कि इसका ये फजीलत, तो जितनी फजीलतों वाली ये पढ़ रहे हैं वो तो कह के ही बयान करते हैं, तो भाई इसलिए तो कह रहे हैं फजीलत है, तो ज़ईफ़ है तो क्या हुआ, मैंने आपकी खिदमत में रख दिया, ज़ईफ़ है तो ये हुआ, उसकी फजीलत किसकी तरफ से मिलनी है, तो जब सवाब अल्लाह ने देना है और मैं कह रहा हूँ 15 मिलेंगे,
तो मैं इससे पहले सवाब मिलेंगे क्या कर बैठा, झूठ बांध बैठा, जब अल्लाह ने तो कहा ही नहीं था मैं इस बात पे सवाब दूंगा नहीं दूंगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर आपके सवाल का जवाब आया बीच में? वो मैं ये कह रहा था कि बुखारी ने भी तो ज़ईफ को और सही हदीस को अलग-अलग ज़ईफ नहीं ली नहीं उन्होंने, नहीं वो बात की कमेंट्रीज है, हाँ वो लेते ही नहीं, वो शामिल ही नहीं करते उसको। अच्छा ये एक और सर जो लोग